आप लोग ये बाबा बागेश्वर वाले को तो जानते ही होंगे, इनके बारे में काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। आप इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ज़्यादा कुछ हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक टीचर के नाते, एक टीचर होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम एक टीचर की तरह बात करें, न कि एक पत्रकार की तरह, एक चाय की चुस्की लेने वाले चौराहे पर बैठने वालों की तरह या ग्रुपबाजी की तरह। ये हमारा जो है काम नहीं है। हमारा ये काम है कि हम एक टीचर हैं और किसी भी मुद्दे को एक न्यूट्रलिटी से एक टीचर की तरह बात करें। और मेरे भाई, आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप एक स्टूडेंट की तरह इसे समझें, न्यूट्रल होकर समझें, निष्पक्ष होकर समझें। तब जाके ये सारी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने, जानने, किसी भी आस्था रखने, पूजा पाठ करने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म का गुणगान गाने का उसे पूरा अधिकार दिया है। उसे जो है कोई नहीं छीन सकता। दिक्कत यह है कि हमें किसी भी दूसरे धर्म को जो है सवाल उठाने, किसी की भक्ति पर, किसी की श्रद्धा पर, किसी के धर्म पर हमें संविधान जो है सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं अगर कोई भक्ति में के आड़ में अपनी शक्ति दिखा रहा है, वो शक्ति क्या है वो लोगों को सामने आए। आज का ये साइंस का दौर है, हम लोग हर एक बातें जो है तर्क के हिसाब से करते हैं। हम लोग अंधविश्वासी नहीं हैं। अंधविश्वास को हटाना है तो सबसे पहले हमें तर्क को लाना होगा। जहां तर्क आएगा वहां अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। तो हमारा बताना यही है कि बाबा जी ऐसा कुछ बयान दे दिए जिसके चलते कई सारे सवाल बाबा जी के सामने खड़े हो गए। और जब बाबा जी के सामने कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए तो इसके चलते बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग बाबा जी के विरोध में आ गए और कई सारे लोग बाबा जी के पक्ष में आ गए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं हुआ क्या मेरे भाई, कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। अच्छा खासा बाबा जी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरबार चल रहा था, ये आप लोग जानते होंगे। और इनके दरबार में लाखों लाख भक्तों की भीड़ होती थी। और बाबा जी के सामने कोई भी एक जो है भक्त आके वहाँ जो पीड़ित होता था, आ जाता था, तो बाबा जी की जो जिससे फेमस हुए बाबा जी, जिस कला की वजह से या जिस दिव्य शक्ति की वजह से, बाबा जी उस व्यक्ति को बिना बताए उसका रोग, उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम और उसके जीवन से जुड़ी हुई कई सारी बातों को वो बता देते थे। आप इसे चाहे चमत्कार मानिए, चाहे शक्ति मानिए, दिव्य शक्ति मानिए या कला मानिए, वो उनके ऊपर है, ये हमारा विषय नहीं है। तो यही चल रहा था। यही एक दिन महाराष्ट्र में गए बाबा जी और वहाँ पर इनका एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम किए 7वें दिन। तो एक महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत एक काम करती है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। उन्होंने बाबा जी को चुनौती दे दिया कि आप जो है अपनी दिव्य शक्ति का जो है प्रमाण दीजिए, ये जो है साक्ष्य दीजिए, इसे प्रूफ करके दिखाइए, हम आपको 30 लाख रुपया देंगे। तो उसी दिन बाबा जी का ये प्रोग्राम खत्म हुआ, बाबा जी वहाँ से चल गए। तो सारे मीडिया में यह न्यूज़ फैल गया कि बाबा जी वहाँ से भाग गए। सवालों से बचने के लिए उन पर सवाल खड़ा किया गया, उनको प्रमाण देने की बात किया गया, तो वो वहाँ से फरार हो गए। तो बाबा जी ने ऐसे सवालों से बचने के लिए आए मीडिया के सामने, कहा कि भैया वो जो 9 दिन का प्रोग्राम था वो गलती से छप गया था कैलेंडर में, पोस्टर में, बैनर में। हमारा प्रोग्राम तो 7 ही दिन का था, इसलिए हम 7वें दिन ही वहाँ से भाग आए। तो ये स्पष्टीकरण दिया। फिर उन्होंने बाबा जी कहा कि भैया जिसको, यानी आदि जो श्याम मानव है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख, इनको बाबा जी ने कहा कि अगर वो हमारी दिव्य शक्ति का जो है प्रूफ करना चाहते हैं तो वो रायपुर आ जाए, हम उनके आने जाने का किराया दे देंगे और जो है आकर हमारी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन देख लें। तो ये श्याम मानव ने कहा कि भैया हम महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, हमारी संस्था जो है, हमारा कानून जो है महाराष्ट्र सरकार के बाहर लागू नहीं होगा, तो हम वहाँ कैसे चले आए। इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे बाबा जी के सामने सवाल खड़े हुए और बाबा जी एक दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाया। फिर वहाँ पर जो है कई सारी बातें वहाँ पर बोला उन्होंने, जिसके और सवालों में धंसते गए। वहाँ पर एक मीडिया कर्मी को बुलाकर बाबा जी उसका नाम, पता, उसके भतीजी का, उसके बाप का, उसके चाचा का नाम बता दिए। फिर बाद में पता लगा कि भैया ये सब जानकारी उसके फेसबुक पर थी, तमाम सारी बातें यहाँ पर होने लगी। तो फिर बाबा जी की ये विवाद
शुरू कहाँ से हुआ, एक नया विवाद। बाबा जी जब तंग आ गए सवालों से, मीडिया वाले ऐसे होते हैं तमाम सवाल घुमा फिरा के पूछते हैं, जब गुस्से में या कुछ मुंह से निकल जाता है तो उसी को दिखाते हैं, कहा भैया फलाना ने ये बोला। तो बाबा जी ने एक बयान दे दिया कि भैया आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। इन सवालों से जवाब बाबा जी को बहुत सारी बातों ने घेर लिया। कहा कि भैया बाबा जी अब धर्म का सहारा ले रहे हैं, धर्म का सहारा लेकर अब लोगों को जो है ऐसी जो है राह पर चलने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का जो इनके जो है विपक्ष में है उनका कहना है। और इनके साथ तमाम साधु संत जो है आए और इनके विरोध में भी काफ़ी साधु संत जो है देखने को मिला। तो यहाँ पर विवाद कहाँ से खड़ा हुआ, तो एक है सुहानी शाह, आप लोग इनका नाम जानते होंगे, सुहानी शाह। ये एक जो है माइंड रीडर हैं। ये जो काम बाबा जी करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामने बुलाकर उसके मन में क्या है, मतलब उसका नाम पता सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं। बिल्कुल यही काम आप लोग फेसबुक या गूगल पर आप लोग अगर डालकर देखेंगे कि भैया सुहानी शाह, तो ये आपको मिल जाएगा। यही काम ये भी करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या सोच रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा क्या है, उसके बारे में सब कुछ लगभग 90% सही बता देती हैं। तो लोगों का ये कहना, और ये सुहानी शाह कहती हैं कि ये हमारा दिव्य शक्ति नहीं है या कोई जादुई नहीं है, ये एक कला है जो हमने जो है ये फिलॉसफी से यानी मनोवैज्ञानिक से इसको हमने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस की है हमने। यह एक ट्रिक होती है, यह एक कला होती है, यह कोई दिव्य शक्ति नहीं है। और इन्होंने कहा कि जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं इसी ट्रिक को वो भी फॉलो करते हैं, सिर्फ वह इसे जो है धर्म से जोड़ देते हैं, एक आस्था से जोड़ देते हैं, और जिससे लोगों की उसमें श्रद्धा बनी रहे और उसके चक्कर में अपना दिव्य दरबार लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा ये सुहानी शाह जी का कहना था। और इसके साथ ही साथ और सारे साधु संत और सारे तार्किक लोग और सारे वैज्ञानिक लोग इनके सामने विपक्ष में आए कि भैया आपको जब सब कुछ पता है कि आप एक चले जाइए जो है ट्रामा सेंटर में, वहाँ कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, तमाम रोग से पीड़ित हैं, कहीं पे बस लड़ जा रही है, क्या हो रहा है, आप इतने ही अंतर्यामी हो तो आप बता दीजिए क्या है। लेकिन यही सब इनके सामने जो है तार्किक सवाल आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सभी सवालों से ये बाबा जी कैसे बचते हैं, इनके सामने क्या होता है। तो हमें ये कहना है एक टीचर के नाते, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई और हो, हमें किसी के भी भक्ति पर सवाल नहीं उठाना है। हर एक व्यक्ति जो है अपना पूजा पाठ कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़कर आकर एक संत महात्मा, एक साधु महात्मा की जिंदगी जी रहा है। हमें उसके भक्ति पर, हमें उसके श्रद्धा पर, हमें उसके धर्म पर बिल्कुल जो है सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमें अगर सवाल उठाना है तो भक्ति के अंदर जो शक्ति दिखा रहा है उस पर हमें सवाल उठाना होगा मेरे भाई। हमें किसी भी धर्म को जो है टारगेट करने का जो है संविधान अधिकार नहीं देता है। सिर्फ हमें यह देख, इनको जो है विरोध इसलिए हो रहा है कि ये जो अपनी शक्ति, दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं वो क्या है, वो रियलिटी सबके सामने आए। आज ये वैज्ञानिक का दौर चल रहा है और इस वैज्ञानिक दौर में सभी को ये पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कहाँ हो रही है, कब हो रही हैं। इन सभी का स्पष्टीकरण एकदम जनता के सामने होना चाहिए। इसमें कोई जो है अंधविश्वास का मामला न रहे, पाखंड का मामला न रहे, ऐसी चीज़ें रहे। तो कई सारी सवाल जो है ये आते हैं। अब हम लोग इसके बारे में फिर जो कुछ होगा अभी आगे देखेंगे।